हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज अच्छी है या बुरी है? क्या MLM के साथ काम करना अच्छा है या बुरा है? मैं आपको बता दूं कि मैं खुद MLM कंपनीज के साथ काम कर चुका हूं और मैंने MLM कंपनी में काम करके क्या क्या अनुभव किए, क्या क्या एक्सपीरियंस किए, मैं आपको ये चीज पूरी डिटेल में अच्छे से इस वीडियो में समझाने वाला हूं, जिससे कि आप ये समझ पाएंगे कि MLM करना सही है या फिर गलत है, MLM के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। ये सब के बारे में पूरी डिटेल में अच्छे से जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि MLM के बारे में जो भी डिटेल में जो जानकारी है कि यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पे लोगों के कैसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं, इसके बारे में मैंने पूरे अच्छे से बात की है। मैंने पूरी पोल खोली है MLM कंपनी के बारे में, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से देखिएगा। आपको पक्का इस वीडियो में MLM कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है, जिससे कि यदि आप फ्यूचर में कभी भी MLM कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपको पता रहेगा कि मुझे MLM के साथ काम करना है या फिर नहीं करना है। आपके पास एक बुद्धि आ जाएगी ये चीज सोचने के लिए कि मुझे जिस कंपनी में जुड़वाया जा रहा है वो MLM कंपनी है या फिर नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल तरीके आ चुके हैं जहां पे आपको धोखे से किसी MLM कंपनी में जुड़वाया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किसी MLM कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐसा आप कैसे पता लगाएंगे कि आप किस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं? क्या वो कोई रेप्यूटेड बड़ी कंपनी है या फिर वो MLM कंपनी है? तो इस बात का पता आप कैसे लगाएंगे, ये भी आपको इस वीडियो में अच्छे से पता लगने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य से देखें। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कैसे प्रवेश किया नेटवर्क मार्केटिंग में। आइए सबसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसे अच्छे से समझने के बाद ही मैं आपको अपने अनुभवों के बारे में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, ठीक है ना। तो जो सबसे पहली एडवांटेज होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, देखिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिए। आपको पक्का नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में यानी कि MLM के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, जिससे कि यदि आप भविष्य में MLM के साथ जुड़ते हैं तो आपके माइंड में एक डायरेक्शन रहेगी, एक आपको पता रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे MLM के साथ जुड़ना चाहिए या फिर नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये आपको अनुभव इसकी आपको जानकारी रहेगी, ठीक है ना। तो आइए हम अपने वीडियो में वापस आते हैं। तो जो सबसे पहली एडवांटेज है वो है कम्युनिकेशन स्किल। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है यानी कि जो आपकी संचार कौशल है, यानी कि दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे किसी के साथ बात करके उनको हम प्रभावित कर सकते हैं, तो ये योग्यता जो कि बहुत ही जरूरी योग्यता है वो आप यहाँ पर सीख जाते हैं, है ना। ये बहुत ही जरूरी चीज है कि आपको अच्छे से किसी के साथ बात करना आना चाहिए, है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको कई लोगों से बात करनी होती है ना, कई अलग अलग लोगों से बात करनी होती है ना। जैसे कि यदि आप पश्चिम बंगाल से है तो आपको पंजाब के लोगों के साथ बात करनी होगी, आपको हरियाणा के लोगों के साथ बात करनी होगी, तो फिर आपको राजस्थान के लोगों के साथ भी बात करनी पड़ सकती है ना। तो जब आप अलग अलग जगहों से जब अलग अलग लोग से जब आप बात करते हैं ना, तो इससे जो आपकी एक्सपीरियंस और नॉलेज है ये बढ़ती है। और जो सबसे जरूरी चीज है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, जो आपकी संचार कौशल है ना, यानी कि बात करने की कला, कि हम कैसे दूसरों के साथ बात करके उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, ये वाली कला आप यहाँ पर सीख जाएंगे, है ना। अगर आप इस पे काम करते हैं तो आपको ये सीखने को अच्छे से मिलेगा, ठीक है ना। फिर जो दूसरी चीज आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जो मिलेगी, जो कि बहुत ही जरूरी होती है, वो थी कॉन्फिडेंस। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा, है ना। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपसे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि ना मैं कुछ कर सकता हूँ, है ना, मैं कुछ करने के लिए बना हूँ, मैं बहुत कुछ बड़ा उखाड़ सकता हूँ, है ना। ऐसी वाली फीलिंग आने लगती है ना। यदि आप पहले बहुत ही इंट्रोवर्ट थे, किसी से उतना बात नहीं करते थे और कुछ बड़ा करने के बारे में सोच भी नहीं रहते, है ना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर ऐसी आग भरी जाएगी ना कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आसमान छुएगी कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाती है ना, गजब वाली कॉन्फिडेंस आती है, ठीक है ना। ये मैंने महसूस किया यहाँ पे, ठीक है ना। आप किसी से भी लड़ जाओगे, नहीं मैं तो सही काम कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसी वाली चीज यहाँ पे आ जाती है और ये सबके साथ होती है ना। चलिए, अब है नो लोनलीनेस, है ना, यानी कि अकेलापन आपको महसूस नहीं होगा, है ना। अक्सर क्या होता है कि ना आजकल के कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं ना, कि मेरे तो कोई दोस्त नहीं है ना। दोस्त होने के बावजूद भी वो घर में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि मेरे साथ तो कोई बात करने वाला नहीं है ना। मैं बहुत ही अकेला अकेला महसूस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ।
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद ये चीज की कमी पूरी हो जाती है ना, क्योंकि आपको काफी लोग मिलेंगे बात करने के लिए, है ना। और यहाँ पे ना घंटों घंटों तक बात हो जाते हैं, है ना। मैंने इस चीज को खुद अनुभव किया है ना। जब मैं किसी से बात करता था तो बात करते करते कब 1 घंटा हो जाती थी मुझे पता ही नहीं चल पाता था। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जब भी किसी के साथ फोन कॉल में बात करता हूं ना, तो जो उसकी मैक्सिमम टाइमिंग होती है वो 10 से 15 मिनट ही होती है, उससे अधिक मैं फोन कॉल में बात किसी से नहीं करता। लेकिन जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी और जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था, तो यकीन मानिए बात करते करते समय 1 घंटा उससे भी अधिक हो जाती थी, है ना। इतने समय तक मैं फोन कॉल में बात कर रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ था, है ना। तो बात करने वाले लोग यहाँ पे आपको काफी मिलेंगे, है ना। और आपको इस तरह से मतलब आपके साथ बात की जाएगी कि आप पूरा उनसे प्रभावित हो जाएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हो, है ना। मतलब कि बाकी लोग तो ऐसे ही मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। आप उन 1% पॉपुलेशन में आते हो जो अपने सपनों के लिए काम करते हैं, और जो बाकी के 99% लोग हैं वो तो ऐसी अपनी जिंदगी को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, है ना। वो ज्यादा मेहनत करेंगे और पैसे भी कम कमाएंगे, लेकिन आप तो मतलब पूरा हीरो बन जाएंगे, है ना। आपके पास बंगलो होगा, बड़ी बड़ी आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास BMW होगी, फरारी होगी, इस तरह की कारें होगी आपके पास, है ना। आप बहुत पैसा कमाओगे, मतलब कि आप पूरा अमीरों वाली कैटेगरी में आ जाओगे, है ना। तो इस तरह की बातें बता बता कर आपको माइंड वॉश किया जाता है और आप पूरे मतलब उनके बातों में आप आ ही जाते हैं, है ना। अब कैसे आते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों लोग ये सब के चक्कर में फंस जाते हैं, और मैं भी इसी के चक्कर में इनमें फंसा था। मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि अकेलापन तो भाई मतलब यहाँ पे दूर हो ही जाएगा। बहुत लोग मिलते हैं बात करने के लिए और अच्छी अच्छी बातें भी होती है, ये बात तो मैं बोलूंगा। और आपको उनके मतलब अगर आप मान लीजिए कि आप उड़ीसा राज्य से हैं और आप बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य वाले लोगों से, तो इससे आपको उनके कल्चर के बारे में भी थोड़ा पता चलता है। तो नॉलेज और जानकारी में तो आपकी जो बूस्ट है वो आती है ना। मतलब आपका एक्सपीरियंस बढ़ती है लोगों के साथ। तो लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छी चीज हो सकती है कि आपको बहुत लोगों से मिलना जुलना आपका मतलब होते रहता है, जिससे कि आपको अकेलापन का जो महसूस है ना वो आपको मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। आइए मतलब आगे बढ़ते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ पे ये चीज होती है ना, कि यदि आप एक अपने लिए अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा व्यक्तित्व यदि आप अपने लिए चाहते हैं तो यहाँ पे वो आपको मिल सकती है ना। यहाँ पे आ जाते हैं सब महंगे महंगे वाले कोट पैंट पहन के, है ना। बात करने का तरीका अच्छा होता है, ठीक है ना। मतलब बॉडी लैंग्वेज सही होती है, एकदम अच्छी वाली होती है, प्रोफेशनल, है ना। तो यदि आप अपनी प्रोफेशनल पर्सनैलिटी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आपको यहाँ पे प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है कि आपको कैसे लोगों के साथ बात करना है, उनके सामने आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे शो करना है, ये सब यहाँ पे सीखने को मिल जाता है। तो ये इसकी एडवांटेज है, मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ, इसीलिए आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा कि वाह, मतलब कि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे भी ना अभी तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि मैंने तो बहुत ही अच्छी चीज ज्वाइन कर ली है ना। ऐसा लग रहा होगा, मुझे भी ऐसा पहले लगता था, है ना। लेकिन जब मैं आपको इसकी डिसएडवांटेज बताऊंगा ना, यानी कि इसकी जो बुरी बातें हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि आप कितने बड़े खाई में गिरने वाले हैं। खैर अभी बस बने रहिए। एडवांटेज है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। मतलब कि जो चीज मैंने आज से सीखी और जो बहुत ही जरूरी भी है सीखना, तो वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। मैं आपके सामने सिक्के की दोनों पहलुओं को रख रहा हूं, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि जो सकारात्मक है और जो नकारात्मक है, मैं दोनों दृष्टिकोण आपको नेटवर्क मार्केटिंग की देने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है तो थोड़ी जाने दीजिए, लेकिन जो आप यहाँ से सीख के जाएंगे ना, आपके माइंड में एक ऐसी जानकारी मतलब कि चली जाएगी कि कभी भी MLM कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप सोचेंगे जरूर, और आपको ये पता भी चल पाएगा कि जो मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं ना कि वो MLM में है भी या नहीं, है ना। क्योंकि एक बात मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जब मैंने MLM कंपनी यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो शुरुआत में मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि मैं MLM कंपनी को ही ज्वाइन कर रहा हूं। मुझे तो कुछ और ही बताया गया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हो गया कि मैंने मतलब कहाँ छलांग लगा दी है ना। आपको समझ में आएगा, बस आप बने रहिए, कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात हो गई कि ये तो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, यानी कि व्यक्तित्व विकास, है ना। फिर है आपकी सेलिंग स्किल, यानी कि बेचने की कला भी आप यहाँ से सीख जाएंगे, है ना, कि कैसे आपको प्रोडक्ट बेचने हैं, है ना। मेन काम तो प्रोडक्ट बेचना ही होता है और लोगों को जोड़ना होता है ना। उनकी रजिस्ट्रेशन करानी होती है कि हाँ इस बंदे ने प्रोडक्ट को खरीदा है, अब ये भी किसी और को मनाएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो ऐसी चेन बनती जाएगी, है ना। तो सेलिंग स्किल देखिए, आजकल के इस जमाने में, आजकल के क्या हमेशा से ही सेलिंग की स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। जिसको बेचना आता है ना, वही क्या होता है कि दुनिया में आगे बढ़ता है ना। अब देखिए, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, है ना, तो मैं भी यहाँ कुछ बेच रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपने बोलने की कला को बेच रहा हूँ, मैं अपने यहाँ पे जानकारी को बेच रहा हूँ, है ना। अगर मैं मतलब यदि आप मेरे जो मतलब जो मेरा बोलने का तरीका है और जो मेरी वीडियोस है ना, यानी कि जो IQ स्मार्ट की वीडियोस है, यदि आपको पसंद आ रही है और अगर आप IQ स्मार्ट की वीडियो को देखकर उसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसका मतलब कि
मैंने अपने स्किल के थ्रू, अपने बोलने की कला के थ्रू और जो मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ इसके थ्रू मैंने कुछ सेलिंग की और आपने सब्सक्राइब किया, मतलब कि जो मेरी सेलिंग है वो सफल हो गई, है ना। तो जिसकी सेलिंग सफल होती है वही आगे बढ़ता है ना। बच्चे से हम सेलिंग तो कर रहे होते हैं, है ना। छोटा बच्चा बहुत ही जिद करता है, पापा मम्मी मुझे तो वो वाला खिलौना चाहिए, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए ना। तो जब पापा मना करते हैं तो बच्चा जिद पे जिद करने लगता है, वो रोने लगता है, नहीं 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 मुझे चाहिए, है ना। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आखिर में पापा मान जाते हैं और बच्चे को वो खिलौना जिसके लिए वो जिद कर रहा था वो लाके उसे वो पापा दे देते हैं, है ना। इसका मतलब कि बच्चा सेलिंग में मतलब सक्सेस हो गया, मतलब सक्सेसफुल हो ही गया, उसे जो चाहिए था वो मिल गई, है ना। और वैसे भी देखिए, एक व्यक्ति की बात मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, कि एक व्यक्ति था, है ना, तो उसने कहा था कि मैं पानी बेच के बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, मैं अमीर बनूंगा, है ना। तो इस बात पे उसके आसपास के लोग उसे कहते हैं कि ए तू पागल हो गया क्या, पानी जैसी चीजें कोई खरीदेगा भी, मतलब ज्यादा बड़े सपने मत देखे ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, है ना। लेकिन उस आदमी ने पानी बेचा और पानी बेच बेच के उस आदमी ने एक बहुत बड़ी कंपनी को ही खड़ा कर दिया और वो बहुत ही अमीर आदमी बन गया। अब वो आदमी कौन था इसके बारे में आप खुद डिटेल में सर्च कर लीजिएगा, लेकिन मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ ना, उस कंपनी की जो पानी है ना, जो मिनरल वाटर, वो आप भी पीते होंगे, वो कंपनी बिसलेरी, है ना। और आपको पता होगा कि बिसलेरी कितनी पॉपुलर है। कोई भी किसी दुकान से जब पानी खरीदने के लिए जाता है तो ही बोलता है कि मुझे बिसलेरी की बोतल चाहिए, है ना। तो ऐसे में आपने देखा ना कि बेचने की कला का उपयोग करके पानी बेच के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, जैसे कि बिसलेरी, है ना। तो हर कोई जो अमीर बना है वो अपनी बेचने की कला से अमीर बना है। और बेचने की कला आजकल के युग में, मतलब आप कह लीजिए कि किसी भी युग में बहुत ही महत्वपूर्ण कला है और इस कला को आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में विकसित कर पाएंगे, है ना। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेचना अच्छी चीजें है ना। अगर आप कोई मिलावटी चीजें बेचोगे, है ना, तो फिर बाद में आप फंसोगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब ट्रैवलिंग, है ना, अगर आपने अभी तक कुछ ट्रैवलिंग नहीं की है, आप जहां के तहां पड़े हो, है ना, आप जहां के तहां मतलब है, तो आपको ट्रैवलिंग करने का अवसर यहाँ पे मिल सकता है ना। जगह जगह पे मीटिंगें होती है ना। मुझे भी फोन आते थे कि ना आप दिल्ली आइए, तो भीलवाड़ा आइए, है ना, जगह जगह पे मीटिंग होगी, ठीक है ना। तो आप मतलब कि अगर आपने कभी भी ट्रैवलिंग नहीं की है, आप कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू आपको घूमने का अवसर मिल सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जब आप घूमने जाएंगे तो आप अलग लोगों से मिलेंगे, है ना, आप उनसे मिलेंगे जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले थे। तो इससे जो आपकी एक्सपीरियंस और नॉलेज है वो दोनों बढ़ेगी, है ना। आप अलग जगह जाएंगे तो आपकी जो मतलब मन की दशा है वो भी खुश रहेगी, है ना, आपको अच्छा लगेगा। तो ट्रैवलिंग भी मतलब यहाँ पे हो जाती है। और बिग गोल्स, आपको यहाँ पे बड़े सपने दिखाए जाते हैं ना। यानी कि यदि आप बचपन से लेके छोटे मोटे सपने देख रहे थे कि मेरा तो एक छोटा मोटा घर होगा, है ना, मतलब छोटी मोटी मैं 40-50 हज़ार रुपए की नौकरी कर लूंगा, मेरी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी और मैं खुश रहूंगा, मेरी लाइफ अच्छी चलेगी, है ना। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको ये महसूस कराया जाएगा कि 40-50 हज़ार रुपए महीने कमाने से कुछ नहीं होने वाला, आपको बड़े पैसे कमाने हैं, है ना। आपको लाख 1.5 लाख, आपको तो करोड़ों रुपए तक कमाने हैं। ऐसे भी गोलियां दिखाई जाते हैं ना कि आपके पास इतने सारे पैसे होंगे, आपकी नेटवर्थ इतनी बढ़ जाएगी, आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे, आपके पास पैसिव इनकम होगी, है ना। तो आपके पास ये कार होगी, BMW तो वो कार होगी, है ना, लैम्बोर्गिनी तो मतलब फरारी, है ना। तो महंगे महंगे आपके पास बाइक भी होगी, एक्सपेंसिव बाइक भी होगी, है ना। तो बड़े बड़े सपने आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं, लेकिन वो सपने बहुत ही कम लोगों के पूरे हो पाते हैं, है ना। अब ये कैसे होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और रहा बात पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम की, है ना, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात समझा दूं कि पैसिव इनकम तो फ्रॉड है भाई। मतलब यहाँ से कोई पैसिव इनकम जनरेट नहीं होती, है ना, ये बात तो तय है ना। मतलब आपको काम करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर आप खुद से काम नहीं करेंगे ना, मतलब देखिए, जैसे कि आपने किसी को जोड़ा, आपने किसी को प्रोडक्ट खरीदवाया, है ना, तो आपको उससे भी ट्रेन करना पड़ेगा कि वो औरों को भी प्रोडक्ट खरीदवाए। यदि आप उसे ट्रेन नहीं करोगे कि वो औरों को प्रोडक्ट खरीदवाए, तो फिर आपके पास भी कमीशन से इनकम नहीं आएगी, है ना। यहाँ पे एक चीज मुझे ऐसा मतलब मुझे ये चीज यहाँ पे खराब लगी और ये डिसएडवांटेज है, अभी मैं डिसएडवांटेज में एंटर कर ही रहा हूँ, है ना, कि आपको ये पहले महसूस कराया जाएगा कि जो व्यक्ति आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो व्यक्ति आपकी कितनी केयर करता है, आपका कितना ध्यान रखता है। जो व्यक्ति आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो आपके बारे में सोच रहा है कि भविष्य में कुछ अच्छा कुछ बड़ा कर सके, है ना, लेकिन वास्तव में वो आपके बारे में नहीं सोच रहा होता। उसे आपके भविष्य की कोई परवाह नहीं होती, उसे होती है अपनी भविष्य की परवाह। उससे मतलब उसे अपने लिए पैसे कमाने हैं, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो उससे अपने लिए पैसे कमाने हैं, इसलिए आपको ट्रेन कर रहा है ताकि आप उनके थ्रू जुड़े हो और आप भी और लोगों को जोड़ेंगे। तो जब आप और लोगों को जोड़ेंगे तो जब वो प्रोडक्ट लेंगे ना, तो फिर वो और किसी को जोड़ेंगे, है ना। तो जब ऐसे चेन बनेगी ना, तो जो कमीशन आएगी ना वो उस व्यक्ति के पास जाएगी जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ा है ना। तो उस व्यक्ति को पैसे कमाने हैं, इसलिए वो व्यक्ति जिसने आपको जोड़ा है वो आपको भी ट्रेनिंग देगा
और उसे भी ट्रेनिंग देगा जिसे आप जोड़ेंगे, है ना। यानी कि आपको इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं और उन्हें प्रोडक्ट को खरीदवाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, है ना। और जब आप किसी को प्रोडक्ट खरीदवा के किसी को जोड़ लेंगे ना, तो फिर आपको इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप उसे ट्रेन कैसे कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही सिस्टम चलते रहता है ना। तो मतलब ये चीज मुझे थोड़ा खराब लगती है कि ना मुझे सामने वालों को ये फील करवाना है, ये महसूस करवाना है कि मैं उसके लिए कितना सोचता हूं, है ना। मैं विन विन सिचुएशन सोच रहा हूं और मैं सामने वाले को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ना मैं उससे बस बहकाने का ही प्रयास कर रहा हूं। मैं आगे खुद बढ़ रहा हूं, है ना। क्योंकि यदि मैं उसे ट्रेन करूंगा तो फिर वो किसी और को ट्रेन करेगा, है ना। तो इससे चेल लंबी होती जाएगी और जो प्रोडक्ट वो लोग खरीदेंगे ना तो उसकी कमीशन मुझे भी आएगी। तो मुझे वो कमीशन की इनकम चाहिए, मुझे वो पैसे चाहिए, इसलिए मैं उसे ट्रेनिंग दे रहा हूं, है ना। तो सबका मेन उद्देश्य ही होता है ना। मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूं। हो सकता है कि अधिकतर लोग इस बात को ना माने, इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन वास्तव में सच्चाई यही है। आप खुद अपने अंतरात्मा से पूछ करके देखिएगा, यदि आप एमएलएम से जुड़े हुए हैं तो आप वास्तव में दूसरों को ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं और आप अपना समय मीटिंग्स में, ट्रेनिंग देने में, लोगों से बात करने में इसलिए दे रहे हैं अपना समय आप, क्योंकि आपको खुद के लिए पैसे कमाने हैं। आप खुद पैसा कमाना चाहते हैं, आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आप दूसरों को भी बहकाने में लगे हुए हैं और पूरे अच्छे से बहका रहे हैं, उसमें आप पूरा टाइम दे रहे हैं अपना, है ना। तो ये चीज मैंने यहाँ पर सीखा और यहाँ पे बहुत शो ऑफ होती है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, जरा समझिए मेरी इस बात को, है ना। कि पहली बात तो यहाँ पे कहा जाता है कि मेरा ही प्रोडक्ट सबसे अच्छा है ना। इसके सिवा तो पूरी दुनिया में अच्छा प्रोडक्ट कहीं पे है ही नहीं, है ना। मेरे प्रोडक्ट में कोई भी मिलावट नहीं है, ये पूरा शुद्ध प्रोडक्ट है और मेरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती है ना। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है ना। मतलब ये सारे दावे एमएलएम कंपनी के द्वारा किए जाते हैं कि इनका प्रोडक्ट मतलब इतना अच्छा है कि आप पूरे बाजार में ढूंढते रह जाएंगे तो आपको इनके जैसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, है ना। और यहाँ पे मेन बात है ना कि प्रोडक्ट यहाँ बहुत ही महंगा होता है ना। यदि आप एमएलएम कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, खरीदते हैं ना, तो आपको वो बहुत ही महंगा पड़ता है ना। देखिए, एमएलएम कंपनी में जुड़ने का एक ही रास्ता है कि आपको उनके द्वारा दी गई प्रोडक्ट को, जो उनकी जो वेलकम किट होती है, वो आपको खरीदना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आप नहीं जुड़ पाएंगे। तो वही तो मेन चीज होती है ना, प्रोडक्ट खरीदने तो मेन चीज होती है। और प्रोडक्ट जो ओरिजिनल प्राइस होती है ना उसकी, उससे बहुत ही महंगा होता है ना। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो एमएलएम कंपनी से, तो जो प्रोडक्ट नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल है वही सेम प्रोडक्ट आपको एमएलएम कंपनी से 4 से 5 गुना अधिक दामों में मिलेगी, है ना। ऐसा होता है ना। बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव, मानी कि बहुत ही महंगे प्रोडक्ट रहते हैं, यानी कि वो अपने ओरिजिनल दाम से, अपने ओरिजिनल मूल्य से वो 4-5 गुना, 10 गुना तक भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना। अब ऐसा क्यों होता है? कमीशन के लिए, है ना। अब वास्तव में होता क्या है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कि मतलब मैं जो आपको समझा रहा हूं यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना। थोड़ा यहाँ पे जूम कर दिया जाए, थैंक यू। अब देखिए, मान लीजिए ये आप है, तो आपने 2 लोगों को जोड़ा, यानी कि आपने 2 लोगों को प्रोडक्ट खरीदवा दिया, है ना। अब आपने इन दोनों को ट्रेनिंग दिया कि जाओ तुम किसी और को जोड़ो और किसी और को प्रोडक्ट खरीदवाओ, ये ट्रेनिंग चलती है यहाँ पे ना। फिर आपने 2 लोगों को जोड़ दिया और उसे प्रोडक्ट खरीदवा दिया, है ना। अब ये जो है ना, मतलब जो आप है ना, आप इनको भी ट्रेनिंग देंगे इस बात के लिए कि आपको दूसरों को ट्रेन कैसे करना है, और फिर आप इन दोनों को, इनको आप ट्रेनिंग देंगे किस बात के लिए, कि आपको किसी को प्रोडक्ट कैसे खरीदवाने हैं, आपको क्या क्या बोलने हैं, कैसे बोलने हैं कि आप किसी और को प्रोडक्ट खरीदवा पाओ, ठीक है ना। तो वो तरीका यहाँ पे सिखाया जाता है। इस तरह से अगर आप बोलेंगे, लोगों को बताएंगे कि उनका प्रोडक्ट कितना वैल्यूबल है उनके लाइफ के लिए, तभी वो आपके प्रोडक्ट को लेंगे। तो ऐसी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। मतलब आप खुद देंगे, है ना। आप पहले इन 2 लोगों को, जिसको आपने जोड़ा है ना, उससे तो आप ट्रेनिंग देंगे कि आप किसी और लोगों को ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं ना, क्योंकि आपको पहले से ही ये सब ट्रेनिंग मिली हुई है, इसलिए आप इनको भी ट्रेन कर रहे हो, मतलब चेन को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो जो काम आप कर रहे हो ना अभी, वही सेम काम ये भी करेंगे, 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 आगे तक करेंगे, ठीक है ना। और इसी जो है ना, मतलब ये जो नेटवर्क है, जो चेन, वो बढ़ते रहेगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ जो प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है ना, ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, तो ये महंगे दामों पे ले रहे हैं, बहुत ही महंगे रहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। मैंने भी खरीदा है और मैंने देखा है कि प्रोडक्ट कितने महंगे होते हैं, ठीक है ना। अब उसी महंगे प्रोडक्ट में से जो कमीशन है इन सब के पास जाएगा, है ना, इन सब के पास जाएगा, है ना। तो कमीशन कमाने होते हैं, इसलिए जो एमएलएम की जो प्रोडक्ट्स होती है ना, उनकी जो प्राइस होती है, जो मूल्य होती है, वो बहुत ही अधिक होती है नॉर्मल मार्केट वैल्यू से, क्योंकि कमीशन जो कमाना होता है ना। तो यहाँ जो एकदम इधर पे जो कमाएंगे ना, यहाँ पे जो लेंगे ना प्रोडक्ट, तो उनका कमीशन इन सबको जाएगा कुछ ना कुछ, है ना, ताकि इनकी कमाई हो सके। तो बिल्कुल इसी तरह से एमएलएम के लोगों की कमाई होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि
आपकी कमाई एमएलएम कंपनी में तभी हो सकती है जब इतने लोग जुड़ेंगे आपके थ्रू, है ना। तो यहाँ पे कमाते हैं वही है जो मतलब जो टॉप लेवल में आते हैं ना, यानी कि जो टॉप लेवल में है ना, वही यहाँ पे अच्छे से पैसे कमा सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। और जो नीचे वाले लेवल में होते हैं ना, नीचे वाले लेवल में, तो भाई उनको तो पैसा जाता है, वो कमाते नहीं है। और यदि इनको पैसे कमाने हैं तो इनको भी वही काम करना पड़ेगा जो काम आपने किया, है ना, कि पहले 2 लोगों को जोड़ो, फिर वो 2 लोग किसी और लोगों को जोड़ेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग दो, मीटिंग के थ्रू आपको बार बार मीटिंग में बुलाई जाएगी, फोन कॉल की जाएंगे, उन पर आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि आपको ऐसे जोड़ने हैं, आपको ऐसे ऐसे बात करना है लोगों से ताकि वो लोग जुड़े और इस एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदे, है ना। ऐसे ऐसे आपको मतलब सिखाना पड़ेगा, है ना, उनको भी। तो जब वो किसी और को जोड़ेंगे, तो जब ऐसी चेन बनती जाएगी ना, तो वो जो खरीदेंगे तो उनकी कमीशन आपको आएगी और आपको अच्छे खासे पैसे तभी आएंगे जब आपके थ्रू अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएंगे, है ना। और देखिए, लोगों को जोड़ना इतना सरल काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, बस आप बने रहिए, मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है ना, बस आप बने रहिए ना। तो आपको ये क्या समझ में आया, है ना, कि पैसे यहाँ पर वही बना पाएंगे जो लोग टॉप लेवल में होते हैं, और जो नीचे लेवल में है ना, वो भी पैसे तभी कमा सकते हैं जब वो भी टॉप लेवल में आ जाएंगे, है ना। यानी कि जब उनके थ्रू मतलब लोग जुड़ेंगे ना बहुत सारे, तभी वो अच्छे लेवल पे आएंगे। वरना यहाँ पे अधिकतर लोगों के पैसे डूबी जाते हैं ना। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एट द एंड, ये जो बिजनेस सिस्टम है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, ये एट द एंड फेल हो ही जाती है ना। ये फेल इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सब लोग पैसे नहीं कमा सकते, है ना। चाहे कितनी भी बड़ी चेन क्यों ना बना लो, कमाएंगे तो वही जो थोड़े ऊपर के लेवल में आ रहे हैं, है ना। और जो लास्ट के लेवल में है ना, जो लास्ट के लेवल में वो पैसे नहीं आ बना पाते, है ना। तो ऊपर के लेवल के लोग यहाँ पैसे बना सकते हैं, जो अंतिम के लोग हैं वो लोग बस उनका पैसा सिर्फ जेब से जाता है लेकिन वापस नहीं आता, है ना। तो ये बात तो मानना तय है कि अधिकतर लोग एमएलएम कंपनी से पैसे नहीं बना सकते, है ना। कुछ ही लोग बना पाते हैं और वही लोग बना पाते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है, जिसने काफी सारे लोगों को जोड़ दिया है ना। और यही जोड़ने की स्किल आपको यहाँ पे सिखाई जाती है ना, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आप सेलिंग की स्किल सीख जाते हैं, है ना। आप ऐसी स्किल सीख जाते हैं कि आप किसी और को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, है ना। तो ये सब आपको इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप किसी और को कैसे जोड़ पाएंगे, उन्हें आप कैसे बेवकूफ बना पाएंगे, है ना। और उन्हें वही बता पाएंगे कि आप ही का प्रोडक्ट सबसे अच्छा है ना। क्या क्या बेनिफिट है इस प्रोडक्ट के, है ना। इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। इस तरह की बातें करना आपको सिखाई जाएगी, काफी सारी मीटिंग्स आपको लगवाए जाएंगे, आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा, है ना। ये सब चीज यहाँ पे सिखाई जाएगी, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कही गई बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अभी मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक चीज दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, है ना, तो आपको लालच पर लालच दिया जाएगा, मतलब खूब दिखावा किया जाएगा ना, कि मतलब जो व्यक्ति आपको ट्रेनिंग देगा और जो व्यक्ति आपको मीटिंग लगवाएगा, है ना, यानी कि जो व्यक्ति मीटिंग में आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है ना, काफी लोग जुड़े होते हैं उस मीटिंग में, है ना। और जो व्यक्ति ट्रेनिंग दे रहा होता है ना, तो आपको दिखाएगा कि वो पहले कितने गरीब थे, उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी, है ना। फिर किसी से पैसे उधार लेकर मतलब कि उन्होंने ज्वाइन किया इस कंपनी को। अब इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात लगा दिया, है ना, खाना पीना तक छोड़ दिया, लगे हुए पूरे अपने सपने में काम करने के लिए, है ना। दिन के 15 घंटे 16 घंटे वो काम करते थे और काम कर करके आज वो इतने अमीर बन गए हैं कि उनके पास एक बड़ी सी आलीशान घर है ना। परिवार के सारे लोगों के सपने पूरे हो चुके हैं, उनकी कमाई तो अभी लाखों में है, उनके पास एक ब्रांडेड BMW कार है ना। अब वो जगह जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं, उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया है और वो पैसिव इनकम अर्न कर रहे हैं, जबकि पहले वो गरीब थे। तो उनकी जिंदगी की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उन्होंने इतने बड़े लेवल को जो अचीव किया है, वो सब एमएलएम के थ्रू अचीव किया है। जब उन्होंने इसमें ज्वाइन किया तब इन्होंने अपनी गरीबी रेखा को छोड़ा और वो आ गए एकदम अमीरों वाली लाइन में, है ना। तो ऐसी सी बातें आपको मीटिंग में बताई जाएगी और साथ में आपको ये भी कहा जाएगा कि उनका जो प्रोडक्ट है ना, उसे आप यूज करेंगे तो आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे, है ना। देखिए, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि इनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, है ना, मतलब अच्छे होते प्रोडक्ट, ये बात मैं बोलूंगा, है ना। मतलब इनके प्रोडक्ट को यूज करके आप हेल्दी रह सकते हैं, ये बात तो तय है। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उनके सारे प्रोडक्ट्स अच्छे ही होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब 10 में से केवल 2 ही एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, बाकी सारे एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट तो फ्रॉड होते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि अधिकतर एमएलएम कंपनी तो जस्ट पैसे बनाने के लिए आती है और जब वो अच्छे खासे पैसे बना लेती है तो वो मार्केट से गायब हो जाती है ना। बस कुछ ही एमएलएम कंपनी ऐसी होती है, माने कि इक्का दुक्का ही, जो अच्छे से चल पाती है और उनके प्रोडक्ट भी अच्छे होते हैं, है ना। सारे एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट खराब नहीं होते हैं, बहुत ही गिने चुने यानी कि बहुत ही इक्के दुक्के एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट अच्छी होती है। लेकिन बहुत सारी एमएलएम कंपनी ऐसी होती है जो बस पैसे कमाने के लिए आते हैं और जब उनकी जेबें भर जाती है तो वो उठ करके भाग जाते हैं सबका पैसा लेके, है ना। तो ऐसा भी होता है, ऐसा काफी सारे केसेस आए हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको लालच लालच मतलब दिए जाएंगे, आपके सामने मतलब बहुत ज्यादा दिखावा किया जाएगा कि मेरे पास ये है वो है, और आप इसी चक्कर में फंस जाएंगे, है ना। तो आपको इतना ज्यादा
कन्विंस करने का प्रयास किया जाएगा कि आपको फंसना ही है ना। अब यहाँ पे अधिकतर कैसे लोग फंसेंगे, देखिए ये बात तो तय है कि सभी लोग के पास BMW कार नहीं हो सकती, उतने बड़े बड़े घर आलीशान मतलब कि पूरे लग्जरी वाली लाइफ सभी के पास होना मतलब कैसे पॉसिबल है MLM के थ्रू, है ना। किनके पास होती है आप समझ में आपको आ ही रहा होगा, जब आप पूरे टॉप लेवल पे आ जाएंगे ना, पूरे टॉप लेवल पे, तभी आपके पास ऐसा हो सकता है, लेकिन सबके पास तो नहीं होगी, ये बात तो मतलब तय है ही। और यहाँ पर जो इतनी पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम, इसके बारे में जो यहाँ पे बातें की जाती है ना, तो इसके बारे में मैं आपको बस यही बात कहना चाहूंगा कि कहाँ का पैसिव इनकम, कैसा पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि ऐसे पैसे जो आपके बिना एक्टिवली काम किए ही आपके पास आए, यानी कि आप उन पैसे को कमाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं तो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो ऐसे इनकम को बोलते हैं पैसिव इनकम, है ना। और यहाँ पे आपको रेगुलर काम करना ही पड़ता है, आपको ट्रेनिंग देनी ही पड़ती है लोगों को, यहाँ पर आपको एक्टिवली काम यानी कि खुद से काम करना ही पड़ता है और अच्छे खासे समय दे करके काम करना पड़ता है ना। आपको दिन के 10 से 12 घंटे 14 घंटे भी देने पड़ सकते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को आपने जोड़ा है तो वो लोग किसी और को भी जोड़ेंगे, तो इसके लिए आपको उन सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, आपको कई सारी मीटिंगें करानी पड़ेगी, ताकि जिन लोगों को आपने जोड़ा है ना, तो उनके थ्रू और भी लोग जुड़ते रहे। क्योंकि अगर अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो आपको अधिक से अधिक कमीशन मिलेगा, है ना। यानी कि जो आप अमीर बन रहे हैं ना, यानी कि जो आप इतनी इतनी महंगी महंगी जो आप लग्जरी चीजें खरीद रहे हैं, वो आप किस लिए खरीद पा रहे हैं? वो आप इसलिए खरीद पा रहे हैं क्योंकि आपने कमीशन के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाए हैं, है ना। यानी कि लोगों ने उस प्रोडक्ट के बदले अधिक दाम दिया है, यानी कि जितनी प्राइस उस प्रोडक्ट की होनी चाहिए ना, तो उसके मुकाबले उन्होंने अधिक मूल्य चुकाए हैं। उसी मूल्य में से जो कमीशन की इनकम आपको मिली है, उसी पैसे से आप अमीर बने हैं, है ना। तो फिर ऐसी अमीरी का क्या फायदा जब लोगों से जबरदस्ती प्रोडक्ट को खरीदवा कर आप अमीर बन रहे हैं ना। यानी कि ध्यान से देखा जाए ना, तो यहाँ पे आप उनको प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, आप यहाँ पर उनको सपने बेच रहे हैं। किसके सपने? पैसिव इनकम के सपने, फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने, कि आपको आर्थिक आजादी मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, तो आप ये सब उनको बेच रहे हैं, तभी वे आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सबका मेन मोटिव प्रोडक्ट बेचना नहीं, लोगों को सपने बेचने होते हैं, बड़े बड़े सपने, ताकि वो उनसे प्रोडक्ट के मुकाबले अधिक मूल्य लेकर जो उनसे कमीशन है उसी पैसे से वो अमीर बन सके, है ना। तो ऐसे ऐसी चीजें यहाँ पर होते हैं। जो अनुभव मैं किया हूँ वही अनुभव मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अभी आप यहाँ तक रुके हुए हैं और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनकर इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वैसे भी जब से सोशल मीडिया की दुनिया आई है तब से तो ये और भी प्रोफेशनल हो गया है, और जो इनका बेवकूफ बनाने का तरीका है ना, उसमें भी बहुत ही एडवांसमेंट आई है। कैसे आई है मैं आपको समझाऊंगा, बस बने रहिए, है ना। देखिए, तो लालच पे लालच दिखावा, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे दिखावा होता है ना। सभी लोग उतने पैसे नहीं कमा पाते हैं जितने यहाँ पे दिखाए जाते हैं ना। यानी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कही जा रही है, तो ऐसा बहुत ही कम ही चांस है कि आपको मिल जाए। केवल 1% होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, बाकी तो और भी केवल दिखावे के लिए, है ना। और मतलब ज्यादातर मतलब क्या होता है कि कमीशन से आई इनकम से ही वो इतने बड़े बन पाते हैं, लेकिन उनको एक्टिवली काम करना ही पड़ता है, ट्रेनिंग देने होते हैं। बिना ट्रेनिंग के उन्हें भी पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, ये बात तो तय है, ठीक है ना। चलिए आप आगे बढ़ते हैं ना। तो आगे है टाइम वेस्ट, है ना। यानी कि आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। शुरुआत में आपको ही बोली जाएगी कि बस आपको 2 से 3 घंटे काम करने हैं और आप महीने के 40 से 50 हजार रुपए कमाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे कही जाएगी, लेकिन जब आप इसमें जुड़ जाएंगे ना, तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके 6 से 7 घंटे 10 घंटे इसमें चले जा रहे हैं ना। आपको मीटिंग्स पे मीटिंग्स आपको करने होते हैं, आपको कॉल्स पे कॉल्स आते रहते हैं, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब किया जाता है ना। और आपके 2 से 3 घंटे ना 10-12 घंटे तक में तब्दील हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे होता है, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा समय का नष्ट होता है ना। और जब आप मीटिंग करेंगे ना, तो खाली मीटिंग में खाली मतलब दिखावा चलेगा कि ये है मेरे पास, ये है, मैं गरीब था, ये बन गया, वो बन गया, है ना। कि ताकि मतलब ये चीज़ आपको भी करना आगे चल के, है ना। आपको भी इसी तरह दिखावा करना है, शो ऑफ करना है आपको, है ना, कि मेरे पास ये है वो है, ताकि लोगों को लुभाया जा सके। मुझे ये ट्रेनिंग में सिखाई गई थी ना कि आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपके पास ये है, पहले आप ऐसे थे, फिर आप ऐसे हो गए, आपको सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट करने हैं, है ना। आपको दिखाना है कि मेरी इनकम इतनी हुई है, मैंने कमाया है 10,000, है ना। लोगों को दिखाओ कि आप इतने इनकम कमा रहे हैं, यानी कि लोगों को ललचाओ, क्योंकि लोग तो पैसे के लिए भूखे हैं, है ना। पैसे जहां मिलेंगे तो लोग दौड़ दौड़े चले आएंगे, है ना। मतलब पैसे की भूख को मिटाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। इसलिए लोगों को दिखाओ कि देखो तुमने इतने पैसे कमाए हैं, है ना। उन्हें लुभाओ कि तुम्हारे पास लग्जरी चीजें हैं, उनके सामने शो ऑफ करो, तो वो लालच में आएंगे, तो तुम्हारे पास आके जुड़ेंगे, है ना। तो ये सब ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ना, कि वही लोग MLM में अधिकतर जुड़ते हैं ना जिन लोगों के पास पैसे की कमी होती है और जो जल्दी पैसे कमाने की फिराक में होते हैं। और मेरे साथ ठीक बिल्कुल यही चीज हुई थी कि मैं भी बहुत ही जल्दी
पैसे कमाने के फिराक में था, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत ज़्यादा पैसे कमाने थे, है ना। तो इसी चीज़ के चक्कर में मैं एमएलएम कंपनी में जुड़ गया। अब वही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। यदि आप बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने के फिराक में हैं तो आप भी एमएलएम कंपनी में जुड़ जाएंगे। ये लोग आपको अपने झांसे में ले ही लेंगे, है ना। तो ज़्यादा पैसे कमाना बहुत ही ज़रूरी है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप मेहनत करके कमाइए, सही तरीके से कमाइए, है ना। और धीरे-धीरे आप आगे बढ़ते रहिए, अपने इनकम को बढ़ाइए। आपके पास एक से अधिक इनकम के स्रोत का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब के बारे में मैं भी बात करते रहता हूँ अपने कई वीडियोज़ में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ आप एमएलएम कंपनी के थ्रू ही मतलब कर पाए, ठीक है ना। आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं ना। कहने का तात्पर्य ये है कि ये आवश्यक नहीं है कि आप इसी चीज़ में जुड़कर ही इतने पैसे बनाएँगे, ठीक है ना। बात तो मतलब यही है। तो मैं भी इसी गलती के मतलब कि मैं भी इसी गलती के कारण ही इसमें जुड़ गया, क्योंकि मुझे भी बहुत ही जल्दी बहुत ही अधिक पैसे कमाने थे। तो मैं भी इनके झांसे में आ गया, क्योंकि ये बात ही ऐसा करते थे ना, मतलब कि जो भी टीनेजर है तो वो इनकी बातों में फंस जाएगा, है ना। अब कैसे मुझे फंसाया गया, मुझे क्या बोला गया था, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, बस आप बने रहिए। मतलब इस तरह से बात की जाती है ना, मतलब आप तो प्रभावित हो ही जाएंगे, है ना। और जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे तो बहुत पैसे कमाने हैं, जिसको बहुत ही अमीर बनने का शौक है, वो तो तुरंत इसमें प्रवेश कर ही लेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप समझदार बनिए, है ना, और सोच समझ कर ही कदम उठाइए। और किसी भी एमएलएम कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आप सोचिए कि मुझे क्या इसमें ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और यदि आप किसी एमएलएम कंपनी में ही काम कर रहे हैं तो जरा अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि आप इतने पैसे कैसे कमा रहे हैं, है ना। आप उस प्रोडक्ट को जिसकी मूल्य थोड़ी कम होनी चाहिए उससे आप अधिक मूल्य में बेच करके जो उससे कमीशन आ रही है उससे आप अमीर बन रहे हैं, उससे आप अपनी जेबें को भर रहे हैं, है ना। यानी कि जो पैसे लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, है ना, यानी कि जिन लोगों ने इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जिनके पास पैसे नहीं थे तो किसी और से पैसे उन्होंने उधार लिया, बैंक से लोन ली, तब जाकर उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। मतलब कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर इस कंपनी को ज्वाइन किया, है ना। अब वो उस रिस्क को पूरा कैसे करेंगे इसके बारे में सोचना छोड़ के उन्होंने जो रिस्क लेकर पैसे देकर प्रोडक्ट को खरीदा है उससे जो कमीशन हुई है वो आपको मिली है, और उसी कमीशन के इनकम से ही आप आगे बढ़ रहे हैं और आप उसे भी वही चीज करने को कह रहे हैं जो चीज आपने की है, ताकि वो और भी ऐसे लोगों को जोड़े जिनके पास पैसे की कमी है, जो पैसे कमाना चाहते हैं। और वो व्यक्ति क्या करेगा कि किसी से उधार लेगा, बैंक से लोन लेगा और इतने सारे पैसे किसी से ले करके मतलब कि रिस्क लेकर के पैसों को लेकर के वो आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसको खरीदेगा, उससे कमीशन होगी, तब जाके आपकी जेब भरेगी, है ना। तो ये सब चीज यहाँ पे चलती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, है ना, नो मनी ऑन एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग, है ना। मतलब यहाँ पे उतने पैसे खर्च मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में नहीं की जाती, है ना। मतलब कि आप ही मार्केटिंग करते हो और आप ही एडवर्टीजमेंट भी करते हो, है ना। कहने का मतलब ये है, देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, जैसे कि आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, है ना, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, तो वो पहले अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। तो अपने प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो उन्हें प्रॉफिट मिलता है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्से को वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में यूज करती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 2 मिनट में मैगी, है ना, स्प्राइट क्लियर है, रास्ता क्लियर है ना, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, है ना, सबकी पसंद निरमा, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये सब तरीके के एड्स यानी कि एडवर्टीजमेंट और इसकी मार्केटिंग की जाती है, ठीक है ना, कि लोग इनके प्रोडक्ट को खरीद पाए। लेकिन एमएलएम कंपनी में क्या होता है कि आप ही करते हैं मार्केटिंग और आप ही करते हैं एडवर्टीजमेंट, है ना। यानी कि आप ही को सब कुछ बता दिया जाता है कि आपको लोगों को ऐसे बताना है, तब जाके वे लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि ना कि जो एमएलएम कंपनी की जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो इतनी पॉपुलर मार्केट में नहीं होती है ना। यानी कि अधिकतर लोग एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं है। एमएलएम कंपनी की प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी होती है वो उतनी अधिक नहीं होती है, क्योंकि सब चीज आप ही को करने पड़ते हैं ना। वो पैसे अपने मतलब कि जो भी प्रॉफिट होता है एमएलएम कंपनी को उसमें से अधिकतर पैसा तो जाता है लोगों को कमीशन देने में, है ना। यानी कि एमएलएम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सब लोगों में बांट दी जाते हैं जिन लोगों ने एमएलएम कंपनी को ज्वाइन किया है ना। यानी कि अगर कोई कंपनी के पास कोई नॉर्मल जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके पास जो प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को बिजनेस में लगाया जाता है ना, उस प्रॉफिट को इंप्लॉयज में नहीं बांटा जाता, है ना। लेकिन यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ना एमएलएम कंपनी में, तो उन्हें जो प्रॉफिट मिल रहे हैं उसी प्रॉफिट को सारे लोगों में जो जो मतलब एमएलएम कंपनी में काम कर रहे हैं ना, जो उसको जोड़ना है उसको जोड़ना है, इस पे जो लगे हुए हैं ना, तो उनको मतलब मिल जाता है, ठीक है ना। और ये अपने बचे खुचे पैसे को मतलब यूज करते हैं सेमिनार में, है ना। इनके बड़े बड़े सेमिनार होते हैं बड़े बड़े जगहों पर, है ना। तो सेमिनार में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं जहाँ पे ये एमएलएम बिजनेस को प्रमोट करते हैं और ये समझाते हैं कि वो आप कितने मतलब आगे बढ़ सकते हैं ना। मतलब आपको मोटिवेटिंग लाइन बताई जाती है ना, आपको पूरा मोटिवेशन दिया जाता है
कि आप भी MLM कंपनी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा आप कर सकते हैं, है ना। आपको बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है, आप बहुत लोगों से मिलते हैं, है ना। आप ट्रैवलिंग होती है आपकी, एडवर्टीजमेंट यानी कि जो मेन मार्केटिंग होती है, जो ब्रांडिंग होती है, उनमें इनका पैसा नहीं जाता। ब्रांडिंग छोड़ करके इनका पैसा बस सेमिनार्स में, लोगों को ट्रैवलिंग कराने में, और जो भी लोग इनके पास काम कर रहे हैं उनमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में ही इनका पैसा खत्म हो जाता है ना। तो ऐसा मैंने यहाँ पे अनुभव किया है। मैंने जो अनुभव किया है मैं आपको ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। इसके चक्कर में मेरे दोस्त के साथ मेरे संबंध बिगड़ने ही वाले थे, लेकिन एन मौके पर मैंने MLM कंपनी को छोड़ दिया और फिर मेरे दोस्त ने भी ज्वाइन नहीं किया, इसलिए हमारे बीच अभी संबंध बरकरार है। वरना मैंने अपने दोस्त को पूरी कन्विंस करने की कोशिश की थी कि भाई तू जुड़ जा मेरे साथ, है ना। लेकिन बाद में मैंने खुद ही छोड़ दिया क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि मैं कहाँ पे हूँ। फिर मैंने अपने दोस्त को भी मना कर दिया, भाई तू भी ये सब चीज से दूर रह, ये खाई है, जहां तू गिर गया तो गिरते ही चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब दलदल है एक तरह से देखा जाए तो, कि अगर आप एक बार फंस गए तो आप ट्रैप में फंस ही जाएंगे, ठीक है ना। तो संबंध बिगड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये कहा जाएगा कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, है ना। यानी कि जो लोग भी आपको MLM कंपनी ज्वाइन करने से रोके वो लोग नेगेटिव लोग हैं, और जो लोग आपको MLM कंपनी ज्वाइन करने से रोक रहे हैं, यानी कि जो लोग नेगेटिव लोग हैं, इनसे आपको दूरी बना के रखना है। आपको नेगेटिव लोगों की बातें नहीं सुननी है। ऐसी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी, आपको ये ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाएगा। जो चीज मेरे साथ हुआ मैं आपको ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि यही बात मुझे भी सिखाई गई थी कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, है ना। यानी कि जो लोग आपको ये सब करने से रोकते हैं उनसे दूर रहो, उनकी बातें मत सुनो। ये सब चीज मुझे भी सिखाई गई थी, है ना। तो आपके इसी चक्कर में क्या होता है कि आपके जो संबंध है वो बिगड़ सकते हैं। जो आपका सबसे अपना है, अगर वो लोग भी आपको सही चीज समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप इनके झांसे में आ चुके हैं, है ना। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि MLM कंपनी को ज्वाइन करने से जिनके साथ आपके अच्छे संबंध है वो संबंध में दरारें पड़ सकती है और वो बिगड़ भी सकती है, और आप अपने अच्छे संबंध को ही नेगेटिव बोलने लगेंगे, ऐसी भी नौबत आ सकती है। तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। फिर सोशल मीडिया महान काम, है ना, कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करके महान काम कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पे अपनी अच्छी अच्छी फोटो अपलोड करनी है, क्योंकि वो जरूरी भी करनी भी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर दिखावा भी करना है, शो ऑफ करना है। ये सब चीजें भी आपको यहाँ पर सिखाई जाती है, ठीक है ना। मतलब अब सोशल मीडिया के बारे में क्या कहा जाता है मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, कि मुझे इसमें कैसे फंसाया गया था मैं अभी आपको बता रहा हूँ, है ना, कि किस तरह के मैसेजेस और किस तरह की कॉल मुझे आई थी मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। बस आप बने रहिए। यहाँ पर आप देखिए कि कुछ ऐसे तरीके के मैसेजेस आपको भेजे जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। कोई कंपनी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जबकि जो कंपनी के थ्रू आपको ऑफर्स आते हैं, जो वैकेंसी आती है जिस कंपनी के थ्रू, तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ नहीं रहता है, और आपको स्टार्टिंग में ये बात नहीं बताई जाएगी कि ये MLM कंपनी ही है ना। और ट्रेनिंग में भी आपको सिखाया जाएगा कि जब आप लोगों को जोड़ेंगे तो उन्हें ये बिल्कुल भी मत बताइएगा कि आप उन्हें MLM कंपनी में जोड़ रहे हैं। आपको नेटवर्क मार्केटिंग जैसा वर्ड यूज ही नहीं करना है। आपको बोलना है कि आप बस बिजनेस में आप पार्टनर बन रहे हैं, आप बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। आपको लोगों को इसी तरीके से लुभाना है। इस तरीके की बातें यहाँ पर की जाती है और यही चीज करने आपको भी सिखाया जाता है। तो ऐसे पोस्ट और ऐसे मैसेजेस आपको भेजे जाएंगे जहां पे लिखा रहेगा कि टाइम है फ्लेक्सिबल टाइमिंग, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे आप करना चाहे, है ना। मतलब मंथली इनकम 18,000 से 36,000 रुपए। तो ऐसी चीजें देखकर आपको लुभाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि यदि ऐसी मैसेजेस आपको आ रही है और यहाँ पे कोई कंपनी का नाम नहीं है, तो ये बात समझ जाइए कि ये कोई MLM कंपनी ही है जो आपको फंसाने का प्रयास कर रही है, ठीक है ना। डेली इनकम 1,000 से 2,000। अब ये चीज देख करके तो जो नौसिखिया है वो तो पक्का इसमें आ ही जाएगा, ठीक है ना। फिर फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि यहाँ पर कोई एलिजिबिलिटी नहीं है ना। मतलब कि जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जैसे कि टाटा, बिरला, अडानी, है ना, विप्रो, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां पहले एलिजिबिलिटी देती है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। फिर आपका इंटरव्यू होता है, तब जाके अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं तो ही आपको जॉब मिल पाती है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी खास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आप 10th पास है या 12th पास है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है ना। फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है, मतलब कि कोई इंटरव्यू देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि यदि आपको कुछ ऐसी पोस्ट या फिर ऐसी कुछ मैसेजेस आती है जहां पे इंटरव्यू के बारे में नहीं है या फिर एलिजिबिलिटी जैसा कुछ नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज लिखी हुई नहीं आ रही है, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, तो आपको उसी वक्त ये समझना चाहिए कि आपको MLM कंपनी में ही ज्वाइन करवाया जा रहा है ना। देखिए वर्क है ऑनलाइन डिजिटल प्रोजेक्ट, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात की जाएगी
और मेरे समय में भी मुझे प्रोजेक्ट के बारे में ही बताया गया था कि आपको MLM कंपनी में नहीं बल्कि आप एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बातें मुझे भी यहाँ पर बताई गई थी, ठीक है ना। इंटरेस्टेड पर्सन अप्लाई हेयर, अपनी डिटेल आप शेयर कीजिए, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी एज और आपकी स्टेट, ये सब चीजें मतलब ऐसी मैसेजेस आपको लुभाने के लिए यहाँ पे दिखाई जाएगी, है ना। और डेली इनकम जो 1000 से 2000 रुपए है, ये मेन चीज हो गया जिसको देखकर, जिसके लालच में पढ़कर लोग इस कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं और फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कोई MLM कंपनी है, जबकि शुरुआत में ऐसी कोई बात आपको बताई नहीं जाएगी और आपको ही ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको आगे भी लोगों के साथ ऐसी ही बातें करनी है, ठीक है ना। मतलब देखिए यहाँ पर एक आपका और आ गया, है ना। पार्ट टाइम इनकम होगा आपका 15 से 25 हजार, फुल टाइम इनकम होगा आपका 25 हजार या उससे भी ऊपर। तो ऐसे ऐसे मैसेजेस आपको आते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, है ना, ये सब का उपयोग करके आप पैसे कमाएंगे, है ना। देखिए कैसे आपको यहाँ पे लुभाया जा रहा है, कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आपको सोशल मीडिया पोस्ट यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब में कुछ पोस्ट के थ्रू ये सब का उपयोग करके आपको पैसे कमाने हैं ना। यहाँ पर डायरेक्टली बात नहीं बोली जा रही है कि आपको लोगों को जुड़ने पड़ेंगे, आपको लोगों को प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे और उन्हें भी आपको उसी तरह सोशल मीडिया पे बेवकूफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सोशल मीडिया का मतलब ये है कि सोशल मीडिया में आपको उनको मैसेजेस करने पड़ेंगे, है ना। अब देखिए मेरे साथ क्या होता है कि मुझे ये 2 काम करने को सिखाया गया था। वो कौन से काम थे? सबसे पहले मुझे, है ना, क्रोम में सर्च करना था, है ना, मतलब कि साइंस ग्रुप, है ना, मतलब ग्रुप के नाम सर्च करने होते थे, है ना, मतलब MBBS ग्रुप, MBBS व्हाट्सएप ग्रुप, CA व्हाट्सएप ग्रुप, IS व्हाट्सएप ग्रुप, है ना। तो ऐसे मुझे सर्च करने होते थे। सर्च करके क्रोम में क्या होगा कि आपको बहुत सारी ग्रुप की लिंक मिलेगी, फिर उसी ग्रुप के लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाएंगे, है ना, मतलब उस व्हाट्सएप ग्रुप में। फिर वहां पे आपको ऐसे ऐसे पोस्ट, है ना, ऐसे ऐसे आपको मैसेजेस वहां पे डाल देने हैं जिससे कि आपको बहुत सारे रिप्लाई आना शुरू हो जाएगी, है ना। फिर आपको उन्हें मीटिंग पे बैठानी पड़ेगी, है ना, ऐसे आपको करने होते थे और साथ में आपको कॉल्स करने, है ना। मुझे स्टार्टिंग में ही लगा कि मैंने कोई कॉल सेंटर कंपनी में ज्वाइन कर ली है, लेकिन वास्तव में मैंने कोई कॉल सेंटर कंपनी में ज्वाइन नहीं किया था। मैंने तो MLM कंपनी में ज्वाइन किया था, जहां पे मैं कॉल्स पे कॉल्स, दिन भर में कॉल्स कर रहा हूं ताकि मैं लोगों को मीटिंग में बैठा सकूं, जिससे कि मीटिंग में उनकी माइंड वॉश की जाएगी, है ना। तो ऐसे मैं कॉल्स पे कॉल्स करता था और यहाँ पे कुछ सैलरी मिलने वाली नहीं है। आपको पैसे तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपके थ्रू कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे सैलरी की जो बात की जाती है वो साफ साफ झूठ बात की जाती है, जस्ट आपको लुभाने के लिए और आपको बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर इतने बड़े बड़े इनकम की बात की जाती है, जबकि वास्तव में आप पैसे तभी कमाएंगे जब आपके थ्रू लोग जुड़ेंगे। ऐसे में नहीं कमाएंगे, भले आप कितनी भी कॉल्स क्यों ना कर ले, आप कितने भी मीटिंग क्यों ना कर रहे हैं ना। तो आपको दिन भर बैठ के कॉल्स पे कॉल्स करने हैं, आपको ढेर सारे नंबर मिल जाएंगे, आपको ढेर सारे नंबर्स वो लोग भी भेज देंगे। साथ में आपको जो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, मतलब लिंक के थ्रू क्रोम में जाके आप ये सब सर्च करके जो लिंक मिलेगी उसमें जो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको कई सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो उन नंबर्स पे आपको एक एक करके कॉल करना है और उन्हें मीटिंग में बैठाना है, जहां से क्या होगी कि फिर उन्हें मीटिंग में बैठाने के बाद मीटिंग में उन्हें माइंड वॉश यानी कि उनका जो माइंड वॉश है वो किया जाएगा, ठीक है ना। और आपको बात किस तरह से करनी है ये भी मुझे सिखाई गई थी, मैं आपको ये भी इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे क्या सिखाया गया था, है ना। देखिए ऐसे मतलब बात करनी होती है, मुझे भी ये स्क्रिप्ट दी गई थी और इसी स्क्रिप्ट को पढ़ करके आपको बात करनी होती थी। मैं वो स्क्रिप्ट अभी आपके सामने पढ़ के दिखा रहा हूँ, है ना। देखिए, हेलो, हाँ जी मैं अजय बात कर रहा हूँ, मुझे आपका नंबर ऑनलाइन डेटाबेस से मिला है। सो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आप कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब सर्च कर रहे हैं, जहां पर आप अभी जो भी करते हैं स्टडी या जॉब, उसके साथ साथ आप जो सोशल मीडिया यूज करते हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और आप उसी टाइम को यूटिलाइज करके यहाँ पर मंथली 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। ऐसी बातें शुरुआत में की जाती है, ठीक है ना। सो क्या आप जानना चाहते हैं कि काम क्या है, करना क्या है और इनकम कैसे आएगी? तो इस बात पे फिर सामने वाला व्यक्ति जो आपके कॉल को सुन रहा है वो जब हाँ बोलेगा तो आपको ऐसे बोलना है ना। ये सब कुछ जानने के लिए काफी दिनों के बाद एक बहुत ही अल्टीमेट मीटिंग होने जा रही है। एक मीटिंग 2 बजे है और एक मीटिंग 5 बजे है, तो आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा? तो ऐसा बोलने के बाद जब वो अपने हिसाब से कोई टाइम बोलेंगे यानी कि 2 बजे या 5 बजे, तो आपको ऐसे बोलना है, ओके जूम ऐप से मीटिंग होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं आपके लिए एक स्लॉट बुक करूं और आप मीटिंग मिस कर दे। आप 100% श्योर है ना कि आप मीटिंग अटेंड कर ही लेंगे? बिकॉज मेरे स्लॉट बहुत ही लिमिटेड है, मैं नहीं चाहता कि मेरे स्लॉट वेस्ट हो जाए। 95% स्लॉट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो फिर इस बात को सुनने के बाद वो ऑफकोर्स हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि आप ऐसा दिखा रहे हैं इस बात में कि मतलब
बहुत दिनों के बाद मीटिंग हो रही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और ऑलरेडी 95% जो स्लॉट है वो बुक हो चुकी है ना। लेकिन जब के सब कुछ नहीं होता है, कितने भी लोग मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं ना। मतलब ये जो 95% स्लॉट वाली बात है, ये जस्ट लुभाने के लिए यानी कि बेवकूफ़ बनाने के लिए कही जाती है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती है ना। तो ऐसी बात बोलने के बाद जो अभी मैंने आपको बोला, तो सामने वाला व्यक्ति जो आपको कॉल में सुन रहा है वो हाँ ही बोलेंगे, है ना। फिर क्या होगा कि आपको क्या बोलना है, ठीक है, आप अपना नेम और अपनी एज लिख कर मुझे व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे सेंड कर दीजिए, मैं आपका एक स्लॉट बुक कर देता हूँ। ओके, नाइस टू टॉक टू यू, है ना। तो ऐसी बात मुझे भी स्टार्टिंग में की गई थी और इसी बात के थ्रू मुझे मीटिंग ज्वाइन कराई गई थी और मैंने मीटिंग ज्वाइन किया था जहां पे मेरी माइंड वॉश की गई थी और मैं इसके झांसे में आ गया। और फिर इसी तरह मैंने भी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन किया और मैंने इसमें काम करना शुरू कर दिया और जो पैसे लगाकर मैंने एमएलएम कंपनी के प्रोडक्ट खरीदे उसको लेकर मैं आज भी अपने घर में ताने सुनते रहता हूं। पर एमएलएम कंपनी में काम करते करते जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं किसी ऑनलाइन प्रोजेक्ट या किसी बिजनेस में काम नहीं कर रहा, मैं एमएलएम कंपनी में काम कर रहा हूं, उसी समय मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया। और आज मैंने ये वीडियो एकदम पूरी डिटेल में बना दी जिससे कि आप भी समझ पाए कि एमएलएम कंपनी क्या है और कैसे आपको प्रभावित करती है और इसमें ज्वाइन करने से पहले आपको कौन कौन सी बातें सोच लेनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप तक वैल्यू पहुंची होगी और आपको बहुत कुछ एमएलएम कंपनी के बारे में पता चला होगा। इस वीडियो में मैंने अपने एमएलएम की जर्नी शेयर की है कि जब मैं एमएलएम में था तो मैंने क्या क्या अनुभव किया, ये सारी बातें मैंने आपको वीडियोस के थ्रू बता दिया है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में औरों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य से कीजिए ताकि और भी लोग एमएलएम कंपनीज के बारे में जागरूक हो पाए। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।